बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। ईद उल फितर की आमद है और हर कोई ईद की तैयारी में लगा हुआ है। उसी मौके की मुनासबत से मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक अरेबिक डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कुनाफा। ये हमारी पाकिस्तानी शीर खुरमे या सवई से मिलती जुलती है और बनाने में बहुत आसान है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रखें, उसमें 1 कप चीनी डाल लें और उसमें आधे से थोड़ा कप ज़्यादा पानी का शामिल करें और पकने के लिए रख दें यहाँ तक कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। हमने इसका 1 तार या 2 तार का शिया नहीं करना, बल्कि हमने इसकी चीनी को सिर्फ मिक्स करना है। जब चीनी मिक्स हो जाए तो 2 से 3 बॉयल दीजिए और उसको उतार के साइड पर रख लीजिए। अब हम कुनाफे का सबसे अहम पोर्शन यानी कि पुडिंग रेडी करते हैं। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 2 कप भर के दूध के शामिल कर लें। आपके पास जो दूध अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने फुल क्रीम घर का दूध लिया था। फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के ड्राई मिल्क पाउडर शामिल किया और 2 टेबलस्पून भर के इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया। फिर मैंने इसमें आधा कप यानी कि 5 टेबलस्पून चीनी शामिल कर दी, लेकिन अभी तक मैंने इसके नीचे फ्लेम को ऑन नहीं किया। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को विस्कर की मदद से मिक्स करूँगी और साथ ही नीचे फ्लेम ऑन कर दूँगी। लेकिन आपने 1 मिनट के लिए भी विस्कर या बीटर को रोकना नहीं है, बल्कि मुसलसल चलाते रहना है। जैसे जैसे हमारी पुडिंग पकती जाएगी बहुत ज़बरदस्त गाढ़ी हो जाएगी। फिर मैं इसमें एक छोटा स्लाइस मक्खन का और हाफ पैक टेट्रा पैक क्रीम का किसी ब्रांड का शामिल कर दूंगी। इस दौरान फ्लेम नीचे बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए। क्रीम और बटर शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से अगेन मैं विस्क की मदद से इसको बीट करूँगी, मिक्स करती रहूँगी। जब क्रीम और मक्खन अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त स्मूथ और क्रीमी सा हमारा पुडिंग मिक्सचर रेडी हो चुका है और देखते ही खाने का दिल कर रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा क्योड़ा वाटर या रोज़ वाटर शामिल करेंगे। क्योड़ा को मिक्स करने के बाद हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको उतार कर साइड पर रख लेंगे और फिर अपनी रेसिपी के लास्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो स्टेप अच्छी लग रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। किसी भी ब्रांड की आप ब्रिक सवैयाँ ले सकती है जो कि हम शीर खुरमे में अपने घर में यूज़ करते हैं। मैंने 1.5 पैकेट लिया था और अच्छे तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। मैंने बर्तन को चूल्हे पर रखा, उसमें मक्खन के 3 बार शामिल किए। जब वो थोड़ा पिघल गया तो मैंने इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल किया। रेड फूड कलर शामिल करने से हमारा कुनाफा बहुत ही खूबसूरत रंग का हो जाता है और बहुत ही टेस्टी और खूबसूरत दिखाई देता है। जब रेड फूड कलर मक्खन में मिक्स होगा तो मैंने सवैयाँ इसमें शामिल करी जो तोड़ के एक तरफ रखी थी। हमने लो फ्लेम पे सवैयों को मक्खन के साथ इतनी देर के लिए फ्राई करना है कि बस मक्खन की कोटिंग सवैयों पे हो जाए और अच्छे तरीके से प्यारा सा कलर सवैयों पे आ जाए रेड सा। यानी कि हमने सवैयों पे सिर्फ मक्खन और कलरिंग की कोटिंग करनी है और इसको उतार के साइड पर रख देना है। अब हम एक डिश लेंगे जिसके नीचे हम अपनी सवैयों की एक लेयर लगाएंगे। सवैयाँ डालने के बाद किसी चम्मच या किसी गिलास की बैक साइड से अच्छे तरीके से आपने सवैयों को प्रेस करना है यहाँ तक सवैयाँ बहुत ज़बरदस्त सेट हो जाएँ। फिर थोड़ी देर सवैयों को रेस्ट दें। फिर वो पुडिंग मिक्सचर जो कि हमने रेडी किया था इसके ऊपर डाल दें, जितना कि आप डाल सकते हैं, या एक अच्छी खासी थिक लेयर उसकी। पुडिंग को डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से उसको बैलेंस करना है। अगेन उसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना है। फिर उसके ऊपर पिस्ते बादाम जो अवेलेबल है वो गार्निश करें काट के। फिर बाकी बची हुई सवैयाँ आप इसके ऊपर डालें और चम्मच की मदद से अगेन पूरी एक लेयर से सवैयों की अपनी पुडिंग के मिक्सचर के ऊपर बना दें। सवैयों को आपने पुडिंग के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देना है, कोई जगह भी खाली नहीं रहनी चाहिए। सवैयों को अच्छे तरीके से फैलाने के बाद और बैलेंस करने के बाद अगेन 5 मिनट का अपने कुनाफा को रेस्ट दें ताकि सवैयों की ये लेयर भी सेट हो जाए। फिर वो शुगर सिरप जो कि हमने बनाकर एक साइड पे रखा था उसको लें और चम्मच की मदद से ऊपर पुश में अच्छे तरीके से 5 से 6 चम्मच डाल दें या छिड़क दें, यहाँ तक कि कोई भी सवैयों का पोर्शन इस सिरप से बच ना पाए या छूट ना जाए। फिर पिस्ता हो या बादाम या किसी भी ड्राई फ्रूट से डेकोरेशन कीजिए और इसको फ्रिज में रख दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए। और जैसे ही आपका घर मेहमान है अपनी ये मुल्फी यूनिक से अरेबिक डिलाइट कुनाफा सर्व करें और ख़ानदान और में मशहूर हो जाएं और मेहमानों से दाद पाएँ। ये बहुत ही यूनिक मुझे बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। देखने में ये जितनी मुश्किल लग रही है बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। यकीन करें मेरे घर वालों को ये बहुत ही पसंद आया था, सबने बहुत शौक़ से खाया था। बनाएं और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।